आज हम लोग अपने गांव में बैठे हुए हैं और आज हम लोग जानेंगे कि गांव और शहर में क्या फ़र्क है। आखिर पूरी दुनिया अभी गांव की ओर क्यों भाग रही है, लेकिन एक उत्सुकता रहता है कि हम लोग शहरों में जाएं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इमारतों को देखें, लाइट्स बत्ती को देखें, लेकिन जब इंद्रियां थक जाती है तो हमें गाँव ही याद आता है। तो हमारे साथ में हमारे भाई भी हैं, गाँव से हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि लोग फिर गाँव में आना चाहता है? गाँव में देखिए हम लोग आना चाहता है क्योंकि अभी देखिए गर्मी में भी मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया और उधर गर्मी अभी अगर रूम में जो मतलब जो प्रेशर 44-45 डिग्री जाता है तो रूम में देखिए हम लोग जब यहाँ से बाहर अगर प्रदेश जाते हैं काम करने के लिए तो अगर रूम आइएगा दिन में अगर अल्बेस्टर का जब से रूम भाड़ा है क्योंकि उधर तो 15,000 14,000 17,000 में काम लड़का लोग काम करते करता हैं। है। उसके बाद जब रूम आते हैं और अगर 14,000 15,000 में हम लोग काम करते हैं तो अगर वहाँ पे अगर रूम लीजिएगा तो 10,000 12,000 तो ऐसे रूम रूम नहीं ले रेंट में चल जाता है। चल जाएगा। इसलिए हम लोग 4,000 5,000 रूम वाला लेके अगर वहाँ पे रहिएगा तो अभी गर्मी में जो आएगा कम से शरीर में देखिएगा तो फोड़ा फुसली एकदम पूरा। इसलिए हम लोग गर्मी में जब गाँव आते हैं तो गांव में सुकून का नींद आता है। देखिए अभी पेड़ है, अभी हाँ, हम लोग गांव बिल्कुल। में तो बिजली है नहीं और बिजली नहीं रहने के कारण देखिए अभी पेड़ पेड़ पर के नीचे बैठे बैठे हुए एकदम शुद्ध अभी हवा आप लोग मिल देख रहा है। लीजिए कि गांव का क्या माहौल होता है और क्या आनंद है। वो देखिए, गांव में आप जब रहते हैं तो आपके साथ में सब लोग हैं। अगर नारायण ना करे आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटित हो जाए तो पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये किसी भी हालत में आपको पहुंचाएंगे हॉस्पिटल तक, इलाज भी करवाएंगे हैं। चाहे जैसे इकट्ठा करें ये लोग, पैसा इकट्ठा करें, चंदा करें, और कोई भी घटना घटित हो जाए तो एक पैर पे सब खड़ा रहते हैं। तो एक संगठित रहते हैं लोग और अच्छा लगता है, एक दूसरे के लिए जुड़े रहते हैं। शहरों में ये देखने को मिलता है कि अगर ऊपर वाले फ्लैट में कुछ हो गया तो नीचे वाला को पता नहीं, कोई किसी से मतलब कोई नहीं। किसी और मतलब लोग भागे जा रहा है, पैसा पैसा पैसा, पैसा और पैसा लेके जाता नहीं। और पैसा खर्च कहाँ करता है? डॉक्टर में खर्च करता है, सुख सुविधाओं की चीज़ों में खर्च करता है। और ओरिजिनल सुख सुविधा क्या है? ये जो शुद्ध हवा, हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अभी अपना बगल में नदी है, इधर बहुत सारे क्या बड़े बड़े पेड़ लगे लगे हुए हैं, डैम इधर बना है। डैम बन रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। मतलब एकदम डिप्रेशन नाम की तो चीज़ ही नहीं है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है और अगर गांव के माहौल में वो रहता है और पॉजिटिव ऑरा में रहता है तो बहुत अच्छा है। गांव में उनको दिक्कत यही होती है ना कि एक जो मन में ये रहता है लालसा कि शहर ऐसा होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो लोग लगता है कि अरे अब अपना गांव ही चले। और एक बात और बताऊं कि चूँकि हमने तो पढ़ाई भी BHU से करी और अभी वकालत भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिला है। तो ऐसा लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हो, जानने लगते हो, तो गांव की ओर, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो गांव की ओर ही ज़मीन जा कर के लें और वहाँ पर अपना खेती भी करें, घर भी बनाएं और शहर से जुड़े रहें। तो इससे दोनों फ़ायदा है, एक तो आप शहर से जुड़े रहेंगे और आपका गांव भी गाँव भी डेवलप रहेगा। और आनंद ही आनंद है। नदी, आप नदी देख लीजिए। पहले ये नदी जो अभी हमारे यहाँ जो केशो नदी और शंकरी नदी का मिलन है, जो हम लोग गांव की नदी जो हम लोग जिस गांव से आते हैं नदी से बिलोंग करते हैं, नदी के किनारे हम लोग बसे हैं। और नहाने का गर्मी में भी देखिए जब गर्मी आता है सुबह में एकदम पूरा डूब डूब के तालाब तरफ नदी में पानी में नहाते हैं फ्रेश होके एकदम बढ़िया से। कुछ तरबूज फिर है, खीरा खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है। मतलब किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन और नहीं। खाइए, मेहनत कीजिए और अपने भी बढ़िए और समाज को भी बढ़ाइए। तो ये बड़ा अच्छा लगता है देख करके। और वाकई में गांव का माहौल जो होता है, नदी का, तालाब का, जंगल का, झाड़ का। और चूँकि ये हमारा जो गांव है, ये क्या बोलते हैं, कौन सा अपना कुंडी धनवार पंचायत में पड़ता है, डोमचांच प्रखंड में। तो इधर का जो आबो हवा है सो बहुत ही अच्छा लगता है और नदी तालाब तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग को क्या लगता है कि जीवन शहर का ज़्यादा बेहतर होता है या फिर गांव का? शहर का अपना एक ओहदा है, अपना उसका भी महत्व है, लेकिन बिना गांव के उसकी कल्पना नहीं हो सकती। क्योंकि आपको खेती करना ही पड़ेगा खाने के लिए, जीने के लिए, और सुकून का नींद लेना ही पड़ेगा। शहरों में लाइट बत्ती तो ज़रूर है, चकाचौंध तो ज़रूर है, लेकिन वो आनंद, वो खुशी नहीं है। आप AC में रहो, ठीक है, और फिर बाहर निकलो, मज़ा नहीं आएगा, लगेगा कि एक अजीब सा। लेकिन आप यहाँ जाओ, यहाँ से नदी में जाओ, चाहे कहीं और जाए, एकदम नेचुरल ब्यूटी अंदर से आपको फील होगा और नेचुरल आनंद एहसास होगा। और अगर शहर में अगर 10 मिनट तक लाइट कट जाए
बस लगेगा अरे बाप कहाँ फिर भारत गुलाम हो गया। बस गुलाम हो गया और उसके बाद में सर- पॉलिटिक्स चालू। चलो। और अभी देखिए हम लोग के गांव में अगर लाइट नहीं आया दिन भर में मतलब 24 घंटा में कम से 4 से 5 घंटा बिजली रहती है खाली मोबाइल चार्ज करने के लिए। उसके बाद देखिए अगर रात में तो फिर छत्ता है ये है ना, छत है घर का, छत में बस सो जाइए आराम से, आनंद लीजिए। आनंद लीजिए। गांव में मज़ा ही मज़ा है। बस अभी शादी ब्याह के रात में मतलब तो एक वो चलता है, सीजन चलता है, सीजन जैसे अभी ये छुट्टा समय चल रहा छुट्टा है तो समय। आनंद है। फिर बीच में आ जाएगा सावन, जब खेती का समय आ जाएगा तो चारों तरफ धान लगना शुरू हो जाएगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली। इससे पहले अभी सरसों दिख रहा होगा पूरा, चारों तरफ सरसों की खेती, आनंद ही आनंद। और फिर गेहूं भी का टाइम होता है तो कितना हरियाली दिखता है। तो एक सीजन बदलता रहता है तो ये भी एक बड़ा अच्छा लगता है। शहरों का क्या कहें, शहर का तो महत्व है ही, लेकिन गाँव को भी आप बढ़ावा दें। अगर ये सरकार तक आवाज़ें पहुंचती है तो उनको गांव को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गांव को ऐसा बना दे कि लोगों को शहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। हर व्यवस्था अगर यहीं रहेगा तो गांव से बढ़िया क्या हो सकता है। शहरों में तो भीड़ भाड़ है। अब लोग कहते हैं कि डॉक्टर मिलता है शहरों में, ठीक है, अगर गांव में आप डॉक्टर की व्यवस्था करा दें और अगर इस इन्वायरमेंट में आप रहेंगे तो बहुत कम बीमार पड़ेंगे। बहुत रेयर और जो होता है जैसे चोट लग जाना या कुछ ऐसी घटनाएं जो तात्कालिक इमरजेंसी वाली घटना है, उसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता है। तो उसके लिए डॉक्टर होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए शहर से नज़दीक, गांव से नज़दीक। तो ये सब चीज़ें कर दिया जाए तो जो जहाँ है, जिस गांव में है, तो आनंद ही आनंद आएगा। और अपना भारत गाँवों का देश कहा जाता है ना। तो यही सब है, नदी है, तालाब है, और क्या इधर मिनरल्स है, और वो अबरख है अपना। तो ये झारखंड कोडरमा जिला है, अबरख नगरी है। अरे ये चैनल भी अबरख नाम से अरे अब इसको आप अबरख नगरी चैनल पर भी देख रहे हैं। तो यही सब है। और आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है गॉसिप करना तो आप लोग बताएं, कमेंट करें। हम लोग जिस स्टेट से मतलब जिस राज्य से हम लोग बिलोंग करते हैं 42% खनिज पूरा भारत को देते हैं। पूरा भारत को अकेले 40 से ऊपर हम लोग खनिज देते हैं, लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए अपने राज्य का वो नहीं। वो कोयला, यहाँ का कोयला सब बाहर जाता है लेकिन हम लोगों को नसीब नहीं होता और हमारे यहाँ से सामने से जाता होता है। तो चलो कोई नहीं, पूरा भारत अपना ही है, भारत में ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका लाभ जो यहाँ के लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए, है ना। और प्लस हम लोग का बिजली का सबसे ज़्यादा समस्या बिजली और पानी का है। और ये जो डैम वाला है, पानी वाला, करीब 40 साल से ये डैम को अभी अधूरा पड़ा है। और ये नदी की क्या हालत है, पहले बालू रहता था, अब लोग जो कुछ भी इसमें प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। मिट्टी गिरा 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 के पूरा नदी को लोग बना लिए हैं खेत। अब वो नदी हो गया है सोती, उसमें पानी भी मुश्किल है। और जो थोड़ा बहुत उसमें बालू बचा हुआ था उसमें सारा बालू निकाल के जहाँ तहाँ गड्ढा करके पूरा नदी को गड़बड़ कर दिए। अब वो नदी लगता ही नहीं है। अपना जन्म कर्म तो यही होने के बाद भी लगता है कि वो बदल कैसे गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और यही सब संरक्षण है। अपना संविधान भी ये बात कहता है कि जो अपना पौराणिक चीज़ें हैं या ऐसी इमारतें हैं, ऐसी नदी है, तालाब है, उसका संरक्षण होना चाहिए, रक्षा होना चाहिए। तो ये स्टेट की ड्यूटी होती है, ये बताया भी गया है कि जितने भी उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो आई होप सरकार इसकी ओर भी ध्यान देगी, प्रशासन भी ध्यान देगी और ऐसे ही दुनिया चलता रहेगा। और इस चैनल पर आपको और भी अलग अलग मुद्दे भी अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अबरख नगरी है तो लोकल राजनेता से लेकर के लोकल न्यूज से लेकर के घर परिवार खेत खलिहान सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। क्या ऐसा ही है? तो चलते चलते क्या बोल आपको, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं आप भी बताइए क्या गांव कमेंट का करके बताएं कि क्या गांव बढ़िया लगता है या तो शहर का हवा बढ़िया लगता है। और अगर आप कहेंगे तो आपके कमेंट आपके गांव में भी आकर के आपके वीडियो को भी शूट करके हम लोग डालेंगे, या फिर अगर वहां से आप वीडियो शूट करके अपना देंगे तो इस चैनल पे उस वीडियो को भी डालेंगे। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार प्रणाम रहेगा। जय झारखंड जोहार झारखंड। जय झारखंड जोहार झारखंड, जय हिंद।